हेलो दोस्तों, मैं आकाश का स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं आदित्य रवि सर, जो कि करेंटली आईआईटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में बहुत अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हैं। तो वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस के जरिए से बताएंगे कि कैसे उनका जर्नी रहा वहां तक जाने का, क्या डिफिकल्टीज रहा, क्या मिस्टेक्स रहा, और एक जूनियर को वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। सो हेलो, वेलकम आदित्य सर। आप प्लीज अपने को इंट्रोड्यूस कर लीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। Yeah, so hi Akash. Thanks for inviting me over here. Hello to the audience as well. So, as Akash told, currently I'm doing my MTech in Communication and Signal Processing, which is under Electronics and Communication branch, and I'm doing MTech from IIT ISM Dhandad. Prior to that, I did my BTech from Silicon Institute of Technology. So we are batchmates, not, but we are college mates. यस। So this is the formal introduction. Yeah, you can carry on, Akash. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक, कब आपने सोचा कि आपको मास्टर्स के लिए पढ़ाई करना चाहिए? आप जैसे बीटेक अपना कंप्लीट कर रहे थे, 4 इयर्स का डिग्री चल रहा था आपका, तो कब आपने सोचा कि हाँ मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए एंड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और कब आपने प्रिपरेशन इसके लिए शुरू किया? Like when I was in my second year, one of my faculty who taught me very well one of my subjects, which was digital electronics. So he someday just asked me, "Do you know about GATE?" So I told no, sir. Then the second question was, "What you want to do in future?" Sir, I want to earn good. So a normal BTech student, what we want to earn a appropriate amount so that we can have a good life. तो बस ऐसे ही था। तो रूम आने के बाद हॉस्टल में मैंने थोड़ा गेट एग्जाम के बारे में जाना। तो बहुत सारा डायरेक्शन है गेट एग्जाम के बाद। तो द ब्यूटी ऑफ द गेट एग्जाम इज दैट ओनली कि आपको किसी एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट नहीं करता ये एग्जाम कि आपको ओके। जॉब ही करना है या आपको मास्टर्स करना है तो टेक्निकली करना है। आप बिजनेस में भी जा सकते हैं। आपको नीति से एमबीए करने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, नॉट एमबीए, पीजीडीए, बट सिमिलर टू दैट ओनली। फिर आपको आईआईएम्स में फेलोशिप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है गेट एग्जाम। तो ओके। वो देख के मुझे अच्छा लगा। और एक चीज तो था कि दिमाग में एक चीज था कि हाँ, ट्वेल्थ के बाद हम लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है, एक नॉर्मल कॉलेज में बीटेक करने आ गए हैं। हाँ ठीक है, उस समय उतना समझ था नहीं था, ठीक है, ट्वेल्थ करने के, ठीक है, आई गॉट 92% इन माई ट्वेल्थ, बट दैट वाज नॉट इनफ बिकॉज उस समय इतना दिमाग नहीं चलता था कि हाँ आईआईटी क्रैक करना है, बीइंग फ्रॉम अ लाइक कभी अर्बन सिटी। मैं धनबाद में ही पला बड़ा हूँ, आई एम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन धनबाद ओनली। तो ओके। वो एक चीज दिमाग में रह जाता है कि हाँ अब, लेकिन दिमाग एक क्या होता है ना, ग्रेजुएशन में जब हम लोग एंटर कर जाते हैं उसके बाद हम लोग का दिमाग ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ अब क्या अच्छा कर सकते हैं, जहां तक आ गए वो तो आ गए, अब क्या अच्छा कर सकते हैं। तो गेट के बारे में जानने के बाद मेरा ये था कि हाँ दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई हैव द कैलिबर। क्योंकि उस समय हम लोग का एक दो सेमेस्टर रिजल्ट भी आ चुका होता है, तो उधर ओके। भी 9 सीजीपीए आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, क्योंकि यही सब कोर सब्जेक्ट पढ़ना है गेट के लिए भी, तो मैनेज हो जाएगा, थोड़ा फोकस रहूंगा तो कर लेंगे। तो वो मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा था ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। तो ओके। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि गेट करना है, क्योंकि मुझे ये पता था कि एवरेज पैकेज जो हम लोगों के कॉलेजेस में आता था एट आर टाइम, दैट वाज नियर अबाउट 3.5 to 4 एलपी। यस। और आई विल शेयर अ वेरी फनी इंसिडेंट। वन डे सम ऑफ माय फ्रेंड्स, हम लोग वड़ा पाव खाने गए थे एक शॉप के स्टॉल के पास नियर किड। तो हम लोग ऐसे ही पूछ लिए कि अंकल आप कितना कमा लेते हैं। तो ही टोल्ड लाइक वी अर्न नियरली आई अर्न 70 to 80 thousand पर मंथ। ओह एंड वी वाओ। वेर लाइक, मतलब इंजीनियरिंग करके 25,000 का नौकरी। समझ रहे हो, एक वड़ा पाव वाला हमसे ज्यादा कमा रहा है। तो फिर ऑब्वियसली। यहाँ तो नहीं रुकना है, यहाँ तो ओके। नहीं रुकना है, इसके आगे बढ़ना ही होगा। तो दैट्स द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि कुछ करना। ओह, दैट्स रियली ए ग्रेट एग्जांपल, और मोटिवेशन अंदर से आया कि हाँ आगे पढ़ाई करना है। तो आपने जब पढ़ाई करना शुरू किया तो व्हाट डिफिकल्टीज यू फेस्ड? जैसे आपने बताया कि आपको बिल्कुल गेट के बारे में पता भी नहीं था व्हेन योर टीचर आस्क्ड अबाउट इट, और वहां से लेकर क्वालिफाइंग दैट एग्जाम एंड राइट नाउ सिटिंग एट आईआईटी धनबाद, तो आपको वो इनिशियल किक कैसे मिला, और क्या लगा कि हाँ चलो अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में रिसर्च करते हैं? लाइक देखो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन तब शुरू होता है ना जब आप उस एग्जाम को अच्छे से जान लो।
knowing the Okay. exam is 25% of the preparation. तो पहले तो ये था कि ओके गेट इज एन एग्जाम, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे इंजीनियरिंग में। देखो सेकंड ईयर में हम लोगों के साथ ऐसा करता है, गेट का 70 to 80% सिलेबस हम लोग सेकंड ईयर में पढ़ लेते हैं, और Okay. थर्ड ईयर में 2-3 पेपर बच्चा है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो सेकंड ईयर तक इतना था, इतना पढ़ लिया। बट द मेजर कंस्ट्रेंट विथ मी वाज, मैं फाइनेंशियली उतना सेव, मतलब वेलबींग उतना फैमिली का नहीं था फाइनेंशियली कि मैं कोचिंग ले सकता। ठीक है, Okay. तो मेड इजी हमारे टाइम पे नियरली 70 to 80,000 कॉस्ट करती थी 2 साल के कोचिंग के लिए, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। तो Okay. मैंने फादर से वो भी पूछा, तो ही टोल्ड लाइक मेरे से अभी नहीं हो पाया। तो आई वाज लाइक वो भी क्लियर था मेरे पास में, लेकिन करना तो है। Mm-hmm. देन एक चीज बहुत अच्छा है मैं बोलूंगा सिलिकॉन में, कि सिलिकॉन प्रोवाइडेड मी द इंटरिम कोचिंग। लाइक Okay. उन्होंने गेट कोचिंग स्टार्ट किया। ठीक है, दे डिडंट एंड अप वेरी वेल, बट दे स्टार्टेड। तो मैंने कॉलेज में ही गेट कोचिंग स्टार्ट किया। अमूल्य सर रियली हेल्प्ड अस वेरी मच, लाइक द 3 to 4 स्टूडेंट्स विच वे आर वेरी सिंसियर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया था हम लोगों को सिग्नल सिस्टम। और जब होता है ना एक सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हो सिग्नल सिस्टम, जैसे मैंने पढ़ लिया, उसके बाद क्या होता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। तो Okay. जब हम अपन प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं और जब वो बन रहा होता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस दे देता है कि अच्छा ठीक है आपसे हो जाए। अगर मेरे से एक सब्जेक्ट करके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब आई एम कैपेबल। तो ये Okay. वहां से आदमी का सेल्फ डाउट हट जाता है कि हाँ अब तो हो जाए। लेकिन होता क्या है किसी भी कंपटीशन के जर्नी में, जब हम लोग स्टार्ट लेते हैं ना, तो वो एकदम इम्पल्सिव होता है, एकदम किक ऑफ स्टार्ट लेते हैं, फिर जाके थोड़ा सा स्टेबल, और फिर अपना मोटिवेशन डिक्लाइन करने लगता है। फिर ऐसा लगता Okay. है अभी तो बहुत टाइम है, अभी 2 साल के करीब है, अभी 1.5 साल है कर लेंगे। फिर बीच में कुछ पार्टीज हो जाता है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, Okay. बहुत है डिस्ट्रैक्शन। पर मोटिवेटेड रखना पड़ता है। तो आपके दोस्त आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं, आपके फैकल्टीज आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं, आपका कॉज ऑफ चूजिंग द एग्जाम आपको मोटिवेटेड रख सकता है। तो एक्चुअली में आपका मोटिवेशन क्या है वो आपको खुद ही डिसाइड करना है फॉर एनी एग्जाम। गेट के लिए भी वही होता है। तो आपको कॉज ऑफ मोटिवेशन अपना पता होना चाहिए कि ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। तो कभी मैं अगर ये रियलाइज करूं आज तो टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये मतलब है कि आप मोटिवेटेड है। आप रियलाइज कर रहे हैं टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब आप नहीं करना चाहते थे। तो दैट इज अ वेरी Okay. गुड अचीवमेंट। ठीक है, और Yes. उसके बाद वी जस्ट कंटिन्यूड, लाइक मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू किया खुद से ही, कुछ यूट्यूब वीडियो से, कुछ गेट के कोचिंग में जो सर हमें वहां गाइड करते थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर मैंडेटरी फॉर लाइक Okay. दैट 35 ईयर और 40 ईयर क्वेश्चन। ईच सब्जेक्ट का 35 ईयर क्वेश्चन यू शुड सॉल्व लाइक 5 to 10 टाइम्स, Okay. एंड दैट इज द की टू सक्सेस इन गेट एग्जाम फॉर मी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इज अ वेरी गुड थिंग। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होते जाएगा, और जब भी डाउट हो तुम्हारा थ्योरी है तुम्हारे पास। तो Okay. प्रैक्टिस बहुत करना है, सेल्फ स्टडी मैटर्स अ लॉट। और मेरे साथ प्लस पॉइंट यही था क्योंकि मैंने कोचिंग में टाइम वेस्ट नहीं किया। तो मैं जो था वो मेरा सेल्फ स्टडी था। अगर मैं दिन में 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो दैट इज माई सेल्फ स्टडी। और मैंने गेट का प्रिपरेशन में लास्ट के वही 6 से 8 महीने में, लाइक आई एक्सेलरेटेड माई प्रिपरेशन, और जो हुआ इसी वजह से हुआ एट द एंड वॉट एवर आई वांट। Okay. So तो फिर इफ यू से हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर अभी भी कुछ छूट रहा है तो तुम पूछ सकते ओके, सो फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वंडरफुल अचीवमेंट। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया हो। डिफिकल्टीज के बारे में कि 70-80 थाउजेंड उसका फीस था 2 इयर्स का, और आपको उसको पे करने के लिए दिक्कत हुआ। तो आपने कॉलेज की तरफ से जो क्लासेस थे उसको अटेंड करना स्टार्ट किया और सेल्फ स्टडी भी आपने बहुत किया। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स काफी बार क्वेश्चन करते हैं कि वेदर आई शुड गो फॉर कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी या फिर हेल्प फ्रॉम एनी सीनियर, तो आप पर्टिकुलरली इंडिविजुअली क्या रिकमेंड करेंगे? अगर आपके पास वो कोचिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाता, सपोज आपके पास पैसा होता और आप कोचिंग ज्वाइन करते, क्या आपको लगता है और बेटर हो पाता, या फिर बिना कोचिंग का आपके साथ अच्छा हुआ, या फिर इंडिविजुअल के ऊपर वो चीज डिपेंड करता है? आपका क्या टेक रहेगा इसके बारे में? दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल आई वुड से, बिकॉज देखो है क्या, स्पेशली जब हम लोग एक ऑन गोइंग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पास आउट। ओके। जो पास आउट हो चुका है उसके लिए कोचिंग इज बेटर चॉइस देन सेल्फ स्टडी। क्योंकि आप पास आउट हो चुके हैं, आप घर में अकेले हैं, आप क्या पता उतना मोटिवेटेड रहता और नहीं रहता।
पर अगर आप ऑनगोइंग स्टूडेंट है ना, उनके साथ क्या होता है, आपको दिन के 4 घंटे 5 घंटे का कॉलेज भी अटेंड करना है। ओके। अगर वो उसके बाद आप कोचिंग जा रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे, वहां 10 घंटा 6 घंटा जी। तुम सो जाओगे, 4 घंटे खाने पीने में निकल जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बचेगी सेल्फ स्टडी के लिए। मैंने लोगों को, दोस्तों को कोचिंग करते हुए देखा है कॉलेज में, द मेन प्रॉब्लम विद देम इज दे डोंट हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, और सिर्फ ओके। कोचिंग में क्लास अटेंड करने से एग्जाम क्रैक नहीं होता। ओके। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और कोचिंग भी कर सकते हैं और कॉलेज मैनेज हो जा रहा है, लाइक किसी किसी का होता है हम 4 घंटा सो सकते हैं, किसी किसी का होता है नहीं मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए। तो अगर कोई मैनेज कर सकता है टाइम को इन सच ए वे कि वो कॉलेज भी अटेंड कर ले रहा है, वो कोचिंग भी जा रहा है, और वो एक दिन में मिनिमम 4 आवर सेल्फ स्टडी भी कर पा रहा है, देन ओके। कोचिंग इज अ बेटर, क्योंकि कोचिंग में आपको ज्यादा बेहतर गाइडेंस मिलता है। तो ये कोचिंग का प्रोज है। और कॉन्स की मैं बात करूं, तो कॉन्स की बात है, आपका एनर्जी वेस्ट होता है। और एक कॉन है क्या है ना, कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं हर टॉपिक पे, तो आपको वो टॉपिक ज्यादा देर याद रहता है। ओके। वो क्या है ना कि वो कॉन्सेप्ट मैंने खुद से बिल्ड किया, एक एक राइट। टॉपिक पढ़ लिया, डाउट्स आया, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बिल्ड हो गया। तो सेल्फ स्टडी हैज अ बिगर इम्पैक्ट ऑन योर माइंड देन लिसनिंग टू सम क्लास और इन कोचिंग। So that's the ओके। life. तो सेल्फ स्टडी इज द की टू एवरीथिंग, और उसके साथ आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन Study में is बताया था। mandatory. Coaching is just an add-on. ओके। गॉट Study is इट। mandatory. सो सेल्फ स्टडी प्लस प्रैक्टिस का एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके। Yes. तो इसके साथ मेरा अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने डिफिकल्टीज भी फेस किया, साथ में आपने शायद कुछ मिस्टेक्स भी किए होंगे, तो आप कुछ अपने मिस्टेक्स को बताना चाहेंगे जो आपने किया है और अपने जूनियर्स को चाहते हैं कि वो सेम मिस्टेक रिपीट ना करें, या फिर आपने किसी से लर्निंग लिया हो कि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं, गेट एस्पिरेंट्स करते हैं। मैं 2 मिस्टेक्स की बात करूंगा, ओके। जो पहले मैंने किया और दूसरा मैं करते करते बच गया। ठीक है, ओके। पहला मिस्टेक वो है जो मैंने किया, मैंने सेकेंड ईयर के एंड में गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके। आई स्टार्टेड विथ अ वेरी गुड वेलोसिटी, बहुत मजे से स्टार्ट किया, 2 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, गेट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना लिया, लगा बस कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि ठीक है अब तो लास्ट लास्ट में देख लेंगे। वो गलती हो गई ओके। कि वहां से अगर कंटिन्यू रखता ना, वो जो मैंने 2-3 महीने का डिले डाल दिया, बीच में सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ गया, उसको पढ़ने लगा, फिर 1 महीना थोड़ा चिल करने लगा कि ठीक है अभी टाइम है। तो एक कंटिन्यूटी जो होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई वेलोसिटी स्टार्ट लो, लेस वेलोसिटी स्टार्ट लो, एक्सेलरेट करो, स्टेडी स्टेट तक पहुंचो, पर नीचे मत आओ। प्रिपरेशन ओके। में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है ना, अगर 2 महीने का गैप आ गया प्रिपरेशन में, फिर जो 2 महीना पहले तुम पढ़े थे ना, अभी तुमको वो पढ़ने के लिए 1 महीना चलाना है, ओके। क्योंकि दिमाग वोलेटाइल है। दिमाग वोलेटाइल है, यहाँ पे जी। रैम का मेमोरी इतना ज्यादा है और रोम का मेमोरी इतना सा, रैम से रोम में ट्रांसफर करने के लिए बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, यही होता है। ओके। तो दिमाग में स्टोर करने के लिए क्या करना होता है, कंटिन्यूअस रिविजन करना पड़ता है। तो अगर गैप आ जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो ये पहली गलती जो मैंने की थी। ओके। दूसरी गलती जो लोग करते हैं पर मैंने नहीं किया, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। एट द एंड टाइम जब हम लोग का आता है, जब हम लोग टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग देना स्टार्ट कर देता है, बहुत लोग का होता है कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कैसे दे दूं। तो अगर आप पर्टिकुलरली कॉलेज में हैं, तो आपको चारों तरफ से सजेशन आएंगे, चारों तरफ से सजेशन भी आएगा, आप दूसरे दोस्त को भी देख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा मेरा तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस, वो तो टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया, वो बता रहा था कि उसका 50 नंबर आया है, मेरा तो टेस्ट सीरीज में 20 नंबर आ रहा है। तो ये क्या होता है ना, एक आपके दिमाग में प्रेशर डाल, और ओके। कोई फ्रेंड आके आप ही को बोल देगा ऐसे, ओ तुम अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, हम लोग तो टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिए। तो उस समय अगर आप प्रेशर ना के नहीं 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 टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, वैसे नहीं चलता। सबका प्रिपरेशन अलग होता है, सबका दिमाग अलग होता है। अगर कोई मेरे से बोल दे आप मेरे को गेट में सक्सेस पास बना के दे दीजिए, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा उस एग्जाम में, पर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हम्म। हर किसी का सक्सेसफुल पाथ अलग हो सकता है। ओके। डेस्टिनी सेम है, पर वो पाथ अलग हो सकता है, और जिस पाथ पे चल के तुम सक्सेसफुल बन जाओ वही सक्सेसफुल पाथ है। तो कोई परफेक्ट पाथ नहीं है। तो मैं, अगर मुझसे पूछोगे, तो मैंने
10 दिन पहले, गेट एग्जाम के 10 दिन पहले अपना पहला टेस्ट सीरीज दिया था, 10 दिन ओके पहले। क्योंकि मैं बोला ना, मैं बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया, तो मुझे सिलेबस एंड करने में थोड़ा टाइम लग गया। पर ओके मुझे भी लोग बोलते थे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, मैंने नहीं किया। मैं बोला नहीं, मेरा दिमाग में जो स्ट्रैटेजी है, मैं अपने स्ट्रैटेजी पे चलूंगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद के स्ट्रैटेजी पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सेल्फ डाउट इज द वर्स्ट थिंग। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट था, मेरे स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट था, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज मुझे पता था बहुत लेट हो चुका है। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने 2 मिस्टेक किया, एक मिस्टेक आप किए और दूसरे मिस्टेक करते करते आप बच गए, और जूनियर्स को आप वही एडवाइस देना चाहेंगे कि वो मिस्टेक वो दोबारा ना दोहराए। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जिस दिन गेट का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट देख के आपको कैसा लगा था, और जिस दिन आपका कॉलेज सिलेक्शन हुआ था उस दिन का फीलिंग आपका कैसा था? तो दोनों फीलिंग बहुत अलग था। जिस दिन ओके गेट का रिजल्ट आया था, उस दिन ऐसा था कि अपना गेट का रिजल्ट कुछ ऐसा था कि नाइदर इट्स टू गुड नॉर इट्स टू बैड। तो माय ओके गेट रैंक वाज 2000, so neither it was too good nor it was too bad. So this is because of my first mistake which I've done. तो ओके वो गैप आ गया फिर, क्योंकि वो गैप नहीं आता तो मे बी आई हैव एक्सेलरेटेड मोर और वो रैंक बेटर हो सकता था। ओके तो उस दिन मिक्स फीलिंग था कि ओके, मुझे ये पता है ये एक डिसेंट रैंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे आईआईटी मिल सकती है इसमें, बिकॉज फॉर मी आईआईटी वाज ओनली थिंग। ओके बिकॉज आईआईटी में फीस कम होता है और आईआईटी का टैग भी है और प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाता है। ओके तो फिर कोई आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, और आफ्टर फिलिंग द काउंसलिंग सेशन, कुछ कोएप में कुछ 7-8 राउंड्स होते हैं। तो व्हेन आई गॉट द सिलेक्शन इन आईआईटी एसएम धनबाद, that day was like more happening for me than the gate result, because that day I had a mixed feeling, I will get a seat or not. ओके But on this day I was sure that okay, I got a seat, so my ग्रेट dream is becoming true now. So that day was more happening for me, ओके कूल। and it तो was a फिर great day. ओके नाइस, जान के अच्छा लगा बहुत। इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आपका करेंटली मतलब किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, इंटर्नशिप क्या चल रहा है, और उसका एक्सपीरियंस कैसा है? एक स्टूडेंट लाइफ और एक कॉर्पोरेट लाइफ में क्या आप डिफरेंस फेस कर रहे हैं? तो सबसे पहले कंपनी से शुरू Okay, करते हैं। तो currently मेरे कॉलेज में थर्ड सेम के जस्ट आफ्टर द सेकंड सेम, थर्ड सेम के स्टार्टिंग से इंटर्नशिप के लिए कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है। So ओके the first company which I started for was Texas Instruments. तो हम लोगों ने उसका रिटर्न दिया था, I got shortlisted, but I was not able to clear the interview of Texas. ओके It only took one student. So that was the thing with Texas. So some ओके VLSI guys selected there. So the second company was MediaTek. So MediaTek was coming for my profile. So my master's in communication and signal processing. So it came for a communication engineering. ओके So I was preparing well for that. And then luckily I got selected, or that was the case. So, ओके and then also MediaTek also took one student only. So that was me. ओके And कूल I did internship for near about 7 months. That was from the period of June to December of 2021. ओके And when you are asking for the change of the campus to corporate thing, the transition which we have, the thing is there is a huge gap between the campus, what we study, and the work which we do. ओके I don't know how to bridge it, but yeah, eventually the thing is the starting days will be a little bit difficult for you, because you have been encountered to a different world. ओके और वहां पे चीजें क्या है ना, वहां पे चीजें आपको सीखनी है। एक समय राइट के बाद इंजीनियरिंग कर लिया, मास्टर्स कर लिया, तो फिर ऐसा लगता है कि अब बहुत पढ़ लिया है, पर ऐसा नहीं है। आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद भी अभी और पढ़ना है और सीखना है, स्पेशली द स्टार्टिंग 4 to 5 years। तो ओके वहां जाके भी सीखना है और पढ़ना है। पर एक चीज होता है, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से आते हो, आपने गेट क्लियर कर रखा है, आप आईआईटी में पढ़े हो, तो आपका ये माइंडसेट हो जाता है कि हाँ अब तो कुछ भी हो जाए। ओके तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। और इंडस्ट्री में जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपका ग्रोथ होते जाएगा। दैट इज द थिंग। ओके नाइस।
तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है काफी सारे स्टूडेंट की तरफ से कि सर हम लोग टाइम कैसे मैनेज करें, कोई भी चीज हम लोग सीख रहे हैं, साथ में हमारा करिकुलम स्टडीज होता है, तो अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, ये सभी में एक बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे ताकि सभी चीज एक स्मूथ तरीके से चलेगा। Okay. So as far as time management is concerned, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जिसमें एफिशिएंसी 100% लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। राइट। तो टाइम मतलब अपने एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए, अपने टॉप मोस्ट एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए क्या किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डिसाइड कि अ मिनिमम अमाउंट कि मुझे एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। ओके। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड। आई यूज टू राइट ऑन माई डायरी कि आज मैंने इतने बजे पढ़ने बैठा हूँ, इतने बजे उठ गया। और हर रात को सोते वक्त ये कॉम्युलेटिव मैं देखता था कि मेरा उतना घंटा हुआ या नहीं जितना मैं चाहता था। तो ओके। एक वो चीज दिमाग में रहना चाहिए। और कॉलेज में जब हम लोग जाते हैं, कॉलेज के स्टडी के साथ अगर प्रिपरेशन चल रहा है, तो कॉलेज यूजुअली 5 से 6 घंटा ले लेता है। तो उसके बाद का जो गैप्स है, आपको गैप्स में पढ़ना चाहिए। जैसे ऑनर को 4 घंटा पढ़ना, वो दिमाग के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। बेटर है आप 1 घंटे पढ़ो, आप 1.5 घंटे पढ़ो, 10 मिनट का गैप लो, फिर 2 घंटे पढ़ो, 15-20 मिनट का गैप लो। एंड डू हैंग आउट, डू चिल विथ योर फ्रेंड्स। प्रिपरेशन का ये मतलब कतई नहीं है कि 24 घंटे किताब में घुसे हुए हैं। ठीक है। ओके। दैट विल इवेंचुअली प्रोड्यूस यू विथ अ लाइक स्ट्रेस्ड माइंड। वो नहीं चाहिए राइट। होता है प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब ये भी नहीं है कि हाँ 15 मिनट का जो गैप मैं बोल रहा हूँ वो 15 मिनट का 1.5 घंटा हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी राइट। 15 मिनट। चिल विद द फ्रेंड्स फॉर 15 मिनट। अगर ऐसे ही वॉक कर लो थोड़ी देर रोड पे, तो वो सब होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट का बस इतना ही है कि आपको कुछ वैसा नहीं करना है जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ओके। टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट ना रूटीन नहीं बना सकता इंसान, पता नहीं मेरे जैसा इंसान नहीं बना सकता। किसी के लिए रूटीन वर्क करता है, किसी के लिए नहीं करता, मेरे लिए नहीं करता। मेरे लिए बस ओके। ये होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है। इवेंचुअली वो 7-8 घंटा जो भी आप चाहते हो वो अगर निकल जा रहा है आपके प्रिपरेशन के लिए, तो दैट इज मोर देन इनफ। ओके। तो दैट इज द थिंग। आपने एक बहुत अच्छा चीज बताया था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और उसके लिए वाई अपना क्लियर होना चाहिए। तो आप इन जनरल कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जूनियर्स को जो कुछ टाइम बाद प्रिपरेशन करते हैं? जैसे आपने बताया कि इनिशियली एक पीक परफॉर्मेंस होता है, कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है, तो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, हैव अ स्लो स्टार्ट। ओके। वो पीक स्टार्ट लेने की जरूरत ही नहीं। स्लो स्टार्ट लो, स्टेडी स्टार्ट लो, और एट द एंड में अपना एक्सेलरेशन करो। लाइक इन द लास्ट 7 to 8 मंथ एक्सेलरेशन वहीं पे जरूरत होता है, गेट के प्रिपरेशन। पर हम ओके। लोग क्या गलती कर देते हैं ना, पहले ही एक्सेलरेट कर देते हैं, फिर हम लोग एकदम से धीमे हो जाते हैं और फिर से एक्सेलरेट करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। स्लो स्टार्ट लो, स्टेडी स्टार्ट लो, और लास्ट में एक्सेलरेट करो। वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मुझे लगता है। ओके। वेरी नाइस। सो हमने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, पूरा शुरू से प्रिपरेशन जर्नी से लेकर क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, साथ में आपका क्या लर्निंग्स रहा, कॉर्पोरेट और कैंपस का जो स्विच रहा। तो टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो अभी बिगिनर्स हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशनल चीजें रहेगा, क्या मोटिवेशनल लाइन रहेगा जिसको अगर आप वो रिकॉल करें तो हमेशा वो चार्ज्ड अप फील करें, या फिर जब डिमोटिवेट हो रहे हैं तो वापस काम करना शुरू करें? डीमोटिवेट हो रहे हैं उसका एक रीजन ये होता है कि कभी कभार ऐसा हम लोगों के साथ भी होता था कि कोई सवाल बना रहे हैं 4 बार 5 बार पर नहीं बनता है। ठीक है। और हो सकता है ना कि एक दिन बाद वही सवाल बन जाए बिना कुछ पढ़े। ओके। तो डीमोटिवेशन का एक पहला फर्क ये आता है जब हम लोग को ये लगने लगता है कि नहीं हो पा रहा है। वो राइट। एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। पर उस डिमोटिवेटिंग फैक्टर को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि अगर कोई चीज उस समय नहीं हो पा रहा है, गिव योर सेल्फ अ लिटिल ब्रेक फॉर सम टाइम, और फिर से ओके। स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे दिमाग में मोटिवेशन क्लियर है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा। आपको ओके। वहां पे दोबारा आने का मन करेगा। तो राइट। मोटिवेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बोलूंगा कि जैसा कि मैं लकी था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, जरूरी नहीं है कि हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। गेट ओके। ऐसा एग्जाम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। वो 3 घंटा इतना मायने रखता है
एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, पर उस 3 घंटे में माइंडसेट अच्छा नहीं हो और वो कन्वर्ट ना कर पाए, पर वहां पे Okay. डिमोटिवेट नहीं होना है। तुमने मोटिवेशन लाइन की बात की तो मैं बात करता हूँ, जाकिर खान का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जरूरी नहीं है कि हर पत्थर जो हम फेंके उससे आम टूटे ही टूटे, कुछ कोशिश से तैयारी के लिए भी होती है। तो अगर पहली बार में नहीं Okay. हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होगा। ठीक हम्म। है, आपने कुछ सीखा है उस तैयारी से, आप नेक्स्ट लाइन में, आप नेक्स्ट कोशिश में फिर से सीख सकते हैं और फिर से कर सकते हैं। लेकिन आपको डिटरमिन्ड रहना है, और डिटरमिन्ड आप तब रहते हैं जब आपको पता हो कि ये क्यों करना है। अगर क्यों क्लियर है Okay. तो सब क्लियर है। बस मैं वेरी यही कहूँगा। नाइस। थैंक यू सो मच इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट करने के लिए। और मुझे उम्मीद है जो भी न्यू एस्पिरेंट से गेट एस्पिरेंट से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो ये चीजों को ध्यान में रखेंगे और इससे सीख के वो गलतियों को नहीं दोहराएंगे और नया चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो और कुछ बोलना चाहेंगे सर टुवर्ड्स द एंड आप हमारे ऑडियंस के लिए? No, nothing more to add. Just stay motivated, prepare well. That's it. ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विथ यू। तो आपको कैसा लगा पूरा जर्नी शेयर करके हमारे साथ? It was nice, Akash. ओके, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून।